Friend, this is class 8. This is the geography lesson 4 agriculture. This is the third part of this video. In previous part we had studied about types of farming. Now the next heading is top crops from around the world. मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो क्रॉप्स टॉप पे हैं उनके बारे में हम लोग इस पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ राइस. राइस इज़ द स्टेपल फूड इन मच ऑफ एशिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया. राइस जो है वो एक मेन फूड है एशिया का, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड होता है. इट इज़ ग्रोन मेनली इन एशिया. ये एशिया में ही ग्रो किया जाता है राइस. अफ्रीका एंड दी वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अफ्रीका में भी ग्रो किया जाता है एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी राइस की कल्टीवेशन होती है. चाइना लीड्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय जापान एंड इंडिया. मीन्स चाइना में भी इसकी प्रोडक्शन होती है और इसके बाद इंडिया में होती है एंड देन जापान में होती है, बट सबसे ज़्यादा चाइना में राइस की प्रोडक्शन होती है. डिड यू नो दैट जापान्स अल्कोहलिक नेशनल ड्रिंक शेक इज़ मेड फ्रॉम फर्मेंटेड राइस. जो फर्मेंटेड राइस होते हैं मीन्स राइस वगैरह को थोड़ा सा उसको फर्मेंटेट करके मीन्स उनको किण्वित करके कुछ शेक बनाते हैं या कुछ ड्रिंक्स बनाई जाती हैं. मीन्स अल्कोहलिक थोड़ा सा जो लिकर टाइप्स होती हैं वो राइस से बनाई जाती हैं. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर्स, हाई ह्यूमिडिटी एंड गुड रेनफॉल टू ग्रो वेल. राइस जो होते हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, आर्द्रता चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है एंड गुड्स रेनफॉल. और उनको उगने के लिए मीन्स राइस को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है. डेल्टाज, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स एंड terraced farms on mountain slopes are ideal for its cultivation. राइस की कल्टीवेशन के लिए डेल्टाज, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स एंड टेरेस्ड फार्मिंग जो होती है माउंटेन स्लोप्स पर, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं राइस की कल्टीवेशन में. In areas close to the equator, sometimes 2 to 3 crops are grown in a year. मीन्स जो इक्वेटर के क्लोज़ होते हैं एरिया, हमारे इक्वेटर के जितने ही क्लोज़ एरियाज़ हैं वहाँ पर कभी कभी 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं 1 ईयर में. 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं. नेक्स्ट टॉप क्रॉप है वीट. वीट इज़ अ cereal grain, a type of grass whose trade accounts for more than that of all crops combined in the world. मीन्स वीट जो है एक सीरियल ग्रेन है, धान्य से रिलेटेड, एक ग्रास से रिलेटेड ग्रेन है, अनाज है. हुज ट्रेड अकाउंट फॉर मेनी मोर दैन दैट ऑफ ऑल क्रॉप्स कंबाइंड इन दी वर्ल्ड. मीन्स जिसका ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है. मीन्स मिक्स कंबाइंड जितने भी क्रॉप्स हैं सभी का साथ मिल करके सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो वीट का होता है. द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर द प्राइम प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट. ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो वीट के मेन प्रोड्यूसर्स हैं. वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. वीट को जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रेन एंड जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है तब इस रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है एंड ब्राइट सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी की भी बहुत ही ज़्यादा फसल के टाइम ज़रूरत होती है. इट इज़ यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम बेक्ड प्रोडक्ट्स टू पास्ता एंड नूडल्स टू ब्रेकफास्ट सीरियल. मीन्स सबसे ज़्यादा इसकी फूड वैरायटी भी है, इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. मीन्स बेक्ड फूड भी बनाया जाता है, पास्ता वगैरह प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वीट से बनाए जाते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए भी वीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इट कैन बी फर्मेंटेड इनटू अल्कोहल लाइक बियर. मीन्स इसको भी फर्मेंटेट किया जा सकता है, किण्वित किया जा सकता है, जस्ट लाइक बियर इससे भी बनाई जाती है एंड इवन यूज्ड एज अ बायोफ्यूल. और बायोफ्यूल के लिए भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ मेज़. मेज़ क्या है? मेज़ इज़ अ सीरियल ग्रेन फर्स्ट ग्रोन इन सेंट्रल अमेरिका. ग्रेन मेज़ जो है
वो एक पहला सेंट्रल अमेरिकन सीरियल ग्रेन है जो कि सेंट्रल अमेरिका में सबसे पहले उगाया गया था। इट इज़ द स्टेपल फूड इन मेक्सिको। ये मेक्सिको का जो है वो मेन फूड है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, मीन्स मेक्सिको का, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका का ये स्टेपल फूड है मेज़। डिड यू नो nachos and tortillas are made of maize? मीन्स ये फूड जो है मेक्सिको का फूड है, नाचोस एंड टोर्टिल्स, ये मेज से ही बनता है। इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इट इज़ यूज्ड एज कैटल फीड। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसको पशुओं के लिए, कैटल की फीडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पशुओं को दिया जाता है। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और बहुत सारी धूप भी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल्स। इसको अच्छी फर्टाइल सॉइल की भी ज़रूरत होती है। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मेज़ यहाँ पर उगाया जाता है। वी ऑल नोज़ व्हाट इज़ मेज़। मेज़ वी कैन से इन हिंदी मक्का। Now the next heading is cotton. Cotton is also the top crops from the world. Cultivation of cotton began as early as 7,000 years ago. 7,000 years ago इसकी cultivation start की थी cotton की. It requires high temperature. इसको high temperature की ज़रूरत होती है with very little light, और बहुत ही कम light चाहिए होती है, रोशनी चाहिए होती है. Rainfall most of the year, और rainfall भी इसको साल में एक बार इसकी ज़रूरत होती है. Black और alluvial soil is most suited to it. इसके लिए ब्लैक एल्युवियल सॉइल सूट करती है कॉटन के लिए. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के. ऑल्दो इट इज़ ग्रोन ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका. यद्यपि यह और सभी कॉन्टिनेंट्स में उगाई जाती है, सिर्फ अंटार्कटिका में इसकी ग्रोथ नहीं है. कॉटन फाइबर इज़ यूज टू मेक लाइट वेट क्लॉथिंग एंड इट इज़ आइडियल फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स. कॉटन जो है वो एक बहुत ही लाइट फाइबर बनाती है. कॉटन फाइबर से बहुत ही लाइट वेट क्लॉथिंग बनाई जाती है, क्लॉथिंग की जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल हैं. नेक्स्ट क्रॉप इज़ जूट. जूट ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं जूट को बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड कैश वैल्यू. इसकी जो कैश वैल्यू है और इसका जो कलर है, इस वजह से इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. इट इज़ वेरी चीप टू प्रोड्यूस. इस बहुत ही कम पैसों में इसको प्रोडक्ट किया जा सकता है, उगाया जा सकता है. कोर्स फाइबर फैब्रिक्स मेड ऑफ जूट आर कॉल्ड हेशियन. जो थोड़े से रफ़ टाइप के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जूट से, उनको हम लोग हेशियन कहते हैं. और बर्लैप इन अमेरिका, या अमेरिका में जो बर्लैप होती हैं उनको हम लोग हेशियन बुलाते हैं. अमेरिका में बर्लैप एंड हेशियन जूट से ही एक थोड़ा सा रफ़ फैब्रिक बनाया जाता है, जो जिसमें कि जूट का ही में जूट फाइबर को यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए. दे आर यूज़ टू मेक गनी सैक्स. मीन्स जो इनका यूज़ होता है गनी सैक्स बनाने के लिए. मीन्स जो एक चटाई एंड बोरी टाइप आप लोगों ने देखा होगा, वो गनी सैक्स कहलाती हैं. ये जूट से ही बनाई जाती है. लाइक ऑल नेचुरल फाइबर्स जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल. जूट ग्रोज वेल इन ऑलिवल soil and needs high temperature, heavy rainfall and a humid climate. बांग्लादेश produces 90% of the world's जूट. वर्ड्स का 90% जो है जूट वो बांग्लादेश में ग्रो किया जाता है. द रेस्ट कम्स फ्रॉम इंडिया. बाकी जो है वो इंडिया से आता है. नेक्स्ट इज़ रबर. रबर, नेचुरल रबर इज़ टैप्ड वाइट सैप ऑफ सम ट्रीज लाइक हीविया, द पनामा रबर ट्री एंड फिक्स. ये नेचुरल होती है जो कि कहाँ से टैप की जाती है. वी कैन सी हियर दिस इज़ द रबर. रबर ट्रीज़ होते हैं, पनामा रबर ट्रीज़ हैं, फिक्स हैं. इनसे हम लोग रबर गेट करते हैं. रबर इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप. एक प्लांटेशन क्रॉप है. इट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन साउथ अमेरिका. इसका जो एक ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये प्लांट्स मिलते हैं. इन दी 1800s द ब्रिटिश टुक इट ईस्ट टू दियर कॉलोनीज़ इन श्रीलंका, सिंगापुर. 1800s में ब्रिटिश ने ईस्ट से
अपनी कॉलोनीज़ जो है श्रीलंका और सिंगापुर में बनाई थी। मलेशिया एंड इंडोनेशिया में भी कॉलोनीज़ अपनी बनाई थी। एक्सपेरिमेंट्स विद ग्रोइंग इट इन इंडिया रिजल्टेड इन प्लांटेशंस इन केरला। और ऐसा उन्होंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, इंडिया में भी केरला में प्लांटेशंस किया था इसकी ग्रोइंग का। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, और बट वहाँ पर थोड़ा सा रिसोर्स कम था। सो इन दी 20th सेंचुरी सिंथेटिक रबर्स, इसलिए 20th सेंचुरी में जो है सिंथेटिक रबर्स बनानी पड़ी थी। नियोप्रेन एंड वेयर मैन्युफैक्चर टू रिप्लेस्ड इट, इसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने सिंथेटिक्स रबर्स बनानी स्टार्ट कर दी थी 20th सेंचुरी में। Next is sugarcane. Sugarcane means we can say in Hindi गन्ना. Sugarcane stalks are one of the main source of sugar. sugar का सब main source sugarcane ही है पूरे world में. After the sugar has been extracted, the remains of the stalks can be burned to generate heat and electricity. sugar बनाने के बाद भी जो चीज़ें उसमें बच जाती हैं उसको और ज़्यादा बर्न करके कुछ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। शुगर केन पल्प इज़ ऑल्सो यूज़ टू मेक पेपर। जो शुगर केन का पल्प होता है उसको हम लोग पेपर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड कटलरी ये सारी चीज़ें हम लोग शुगर केन के पल्प से बना सकते हैं। इट इज़ अ क्रॉप दैट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जो शुगर केन है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। ब्लैक सॉइल और ऑलिवल सॉइल is most suited for this crop. It grows in Asia, the Americas and Australia. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में शुगर केन की ग्रोइंग होती है। उत्तर प्रदेश इन इंडिया में उत्तर प्रदेश में शुगर केन की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। द लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोडक्शन, सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन का एरिया है वो उत्तर प्रदेश है इंडिया में। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केन एरिया इन द कंट्री, मीन्स 50% जो है वो कंट्री का 50% एरिया हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन कौन करता है, वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। द कॉफ़ी प्लांट्स और मोर प्रीसियसली बुशेज़ ओरिजिनली ग्रू इन अफ्रीका। जो कॉफ़ी प्लांट्स हैं वो बहुत ही मीन्स जस्ट लाइक बुशेज़ मीन्स थोड़े बहुत ही कीमती झाड़ियाँ टाइप्स होती हैं जो कि कहाँ ग्रो होती हैं, अफ्रीका में। एंड नाउ ऑल्सो ग्रो इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब इस टाइम पर अफ्रीका के अलावा साउथ एशिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इसकी ग्रोइंग की जाती है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल। मीन्स इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए, और थोड़ा सा वेट क्लाइमेट भी चाहिए। और उसकी जो सोइल है वो थोड़ी सी लोमी ड्रेन्ड होनी चाहिए। हिल स्लोप्स आर आइडल। जो हिल स्लोप्स होते हैं वो इनके लिए बेस्ट होते हैं। कुर्ग इन इंडिया वॉज मेनी कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग में इंडिया में कुर्ग में सब बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन की जाती है। द ड्रिंक इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द बेरीज़। जो इसकी बेरीज़ होती हैं उसी से ड्रिंक बनाई जाती है। ऑफ द कॉफ़ी प्लांट की जो बेरीज़ होती हैं उनसे ड्रिंक बनाई जाती है, कॉल्ड कॉफ़ी बीन्स। और उन बेरीज़ को हम लोग कॉफ़ी बीन्स कहते हैं। कॉफ़ी इज़ यूजुअली सर्व्ड हॉट। मोस्टली हॉट कॉफ़ी बनती है। इट कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड कैफ़ीन। और इसमें जो केमिकल होता है उसमें उसको बोलते हैं कैफ़ीन। कॉफ़ी में कॉफ़ी बीन्स में जो केमिकल होता है वो होता है कैफ़ीन। अ माइल्ड ड्रग दैट कीप्स पीपल अवेक। ये एक लाइट ड्रग के रूप में वर्क करती है कॉफ़ी, जो लोगों को जगाए रखती है। नाउ हियर दिस इज़ पार्ट इज़ फिनिश्ड।